हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन है वो हम कर लेते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, वो हमारे होंगे एंगल्स पे, राइट एंड स्ट्रेट एंगल पे। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना होगा। जैसे आपको पता है राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो इसमें हम क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, टाइम से रिलेटेड। तो देखो जैसे हमारे पास ये चीज होती है, ये हम जब डायरेक्शन करते हैं ईस्ट वेस्ट, ईस्ट, और ये होती है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सो देखो जब हम नॉर्थ पे होते हैं तो हमें ईस्ट में जाने के लिए कितना एंगल क्रॉस करना पड़ता है, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। अब हम वापस ईस्ट से जाएंगे तो हमें वापस कितना करना पड़ेगा, 90 डिग्री। और यहाँ से जहाँ यहाँ पे जाएंगे तो 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया आपका 90, यानी कि ये वन टोटल हमारे पास 360 होता है। और ये वन पार्ट, जो इतना पार्ट होता है, ये किसके इक्वल होता है, इसके 1/4 पार्ट के। ठीक है, इसके 1/4 के पार्ट के इक्वल होता है। अगर हमें क्वेश्चंस में आ गया कि नॉर्थ टू साउथ जाना है तो कितना एंगल अप क्रॉस करना पड़ेगा। जब हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितना, 180, 90 + 90 कितना हो गया, 180, यानी कि यहाँ पे बनेगा आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये आपका कुछ डायरेक्शन था। अब देखो अगर हम नॉर्थ टू ईस्ट जाते हैं, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, और वेस्ट टू नॉर्थ, यानी कि हमारी घड़ी कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे चलती है। तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो हमारा क्लॉकवाइज होता है, और अगर हम अपोजिट जा रहे हैं यानी कि साउथ टू ईस्ट जाएंगे तो हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको बता ही दिया कि इस तरीके से हमारा स्ट्रेट एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, इस तरीके से ये आपका होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कंप्लीट एंगल कौन सा होता है। कंप्लीट जैसे देखो यहाँ पे 12 पे आपकी क्या है, हैंड है, कोई भी आपकी मिनट या फिर आपके आवर हैंड है, 12 पे है। इसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट होकर वापिस ये क्या पहुंच गया, 12 पे पहुंच गया। तो ये आपका क्या होता है, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो आपका होता है 360 डिग्री का। ठीक है, कितने का होता है, 360 डिग्री का। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस तरीके से आएंगे। जैसे ये आपको क्वेश्चन इसमें देखो एग्जाम्पल है, फ्रॉम 12 to 6, आपको 12 से लेके 6 तक जाना है। जब हम ये इस तरीके से जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। तो देखो 12 से 6 जाना है तो पूरा आपका क्या होता है, कंप्लीट एंगल को हम बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन। और यहां से ये यहां तक जा रहा है तो आपका क्या हो गया, हाफ रेवोल्यूशन। ये क्या हो गया आपका, हाफ रेवोल्यूशन। तो या फिर अपने बोल सकते हैं 2 राइट एंगल, क्योंकि 2 राइट एंगल यानी 180 के इक्वल है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और हाफ ऑफ रेवोल्यूशन बन रहा है। अब सेकंड में देखो 6 to 9 जाना है, 6 to 9 जाना है, तो ये आपका क्या हो गया, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक यहां से यहां तक तो पूरा 1 रेवोल्यूशन था, 9 तक कितना हो गया, ये 1/4 हो गया। और हमारे पास बन क्या रहा है, यहाँ पे 1 राइट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट में देखो 1 to 10 तक जाना है, 1 से लेके 10 तक जाना है, यहाँ इतना पार्ट कवर कर रहा है। तो ये कितने पार्ट को कवर कर रहा है, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास 3 राइट एंगल्स। आई होप आपको समझ आ गया है किस तरीके से करने हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, कौन सा है, क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन है, डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम, हमें आर हैंड का देखना है रेवोल्यूशन जब वो 3 to 9 जा रहा है। कहां से जा रहा है, 3 to 9 जा रहा है। तो देखो हमारे पास क्या है, देखिए यहां से 12, 3, 6 और 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 to 9 जाना है। कितना जाना है, 3 to 9, यहाँ से, यानी कि वो यहाँ पे है और उसको जाना है कि कहाँ पे, यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका टर्न थ्रो, मतलब वो कितना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन वो कितना उसका जा रहा है। तो देखो टोटल हमारे पास क्या, कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे वो जा रहा है राइट एंगल एक यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे, यानी कि कितना जा रहा है, टोटल रेवोल्यूशन का कितना जा रहा है, वो हाफ जा रहा है। कितना जा रहा है, हाफ जा रहा है। इस तरीके से वापस आपको ये सॉल्व करनी है। ठीक है, इसके बाकी के पार्ट है वो इस तरीके से सॉल्व करनी है। 3 to 9 गया है वो, तो रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन का कितना जा रहा है, वो आधा पार्ट जा रहा है, यानी कि उसको कंप्लीट होने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए उसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। 180 जा रहा है तो हाफ जाएगा, और अगर 90 जा रहा है तो कितना जाएगा, 1/4 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, हैंड क्लॉक कहाँ पे स्टॉप होगी। फर्स्ट देखो इसका, स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक 1
हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। इजी है, देखो उसने क्या कहा है कि हमारे पास हैंड क्लॉक जो है वो जो 12 से स्टार्ट होती है और वो हाफ रेवोल्यूशन करती है। फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है, ये 12, 3, 6 और 9, तो वो 12 से स्टार्ट होती है और वो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन करती है, यानी कि 180 बनाती है, तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी, वो 6 पे। कितना होगा आंसर आपका, 6 होगा। तो इसके बाकी के पार्ट है, 2 से स्टार्ट होती है हाफ रेवोल्यूशन, 5 से स्टार्ट होती है 1/4 और 5 से स्टार्ट होती है 3/4। ये आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। उसने कहा है कि कौन सी डायरेक्शन में आपका फेस होगा अगर आप रेवोल्यूशन करते हो। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन देखो, हमारा इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ईस्ट की ओर आपका फेस है, यानी आप स्टार्ट ईस्ट से करते हो एंड मेक हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि आप ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ जाके रुक रहे हो आप, वेस्ट से। तो देखो ये आपका है क्वेश्चन, ईस्ट से आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप वेस्ट में जाके रुक रहे हो, ठीक है। नहीं, उसने कहा कि हाफ रेवोल्यूशन आप कंप्लीट करते हो, कितना, हाफ रेवोल्यूशन। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ रुकते हो, तो आपका कितना आएगा यहाँ से, इसमें आपको इसकी क्लॉक की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका कितना रेवोल्यूशन आएगा, हाफ रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है कि ईस्ट से आप हाफ रेवोल्यूशन कर रहे हो यहाँ तक, तो आपका फेस किस तरफ होगा, तो आपका आंसर होगा वेस्ट। कितना होगा, वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो सेकंड, थर्ड, बी, सी और डी पार्ट है, ये आपको करने हैं खुद, ठीक है, कि आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखो, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू हैंड फेसिंग। आप कितना पार्ट जो रेवोल्यूशन का वो टर्न करते हो अगर आपका फेस इस तरीके से है, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। उसने कहा है कि आप ईस्ट की तरफ हो, पहले हम लोग क्लॉक की तरह देख रहे थे, अब हम बात करेंगे किसकी, ये डायरेक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, आपका फेस ईस्ट की तरफ है और आप क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हो और आपका फेस होता है, आप इतना कवर करते हो नॉर्थ की तरफ, तो ये कितना पार्ट कवर कर रहा है, 3/4, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी सेम इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ द राइट एंगल थ्रो बाय द आर एन ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। आपको नंबर ऑफ राइट एंगल फाइंड करने हैं, ये आपको समझाया हुआ है किस तरीके से है। 3 to 6 जाएगा तो कितने नंबर ऑफ राइट एंगल जो है वो क्या करेगा, फाइंड करने अपने को, कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स बनाएगा वो। तो वो 3 से कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, तो इसमें देखो 3 to वो कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, तो वो कितना बना रहा है, 1 राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। इसमें आपको राइट एंगल बतानी है, सिंपल, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, ये भी आप कर लोगे, ठीक है, इसके पार्ट्स भी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो, व्हाट वेयर विल बी द आर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। उसने कहा कि आर जो हैंड ऑफ क्लॉक है वो कहाँ पे स्टॉप होगी अगर वो स्टार्ट होती है 6 से स्टार्ट हुई है और एक राइट एंगल बनाती है। तो 6 से स्टार्ट होती है तो एक राइट एंगल बनाती है, तो कहाँ पे जाके रुकेगी, वो 9 पे रुकेगी। इसी तरीके से 8 2 राइट एंगल बनाती है और फ्रॉम 10 से 3 राइट एंगल और 7 से 2 स्ट्रेट एंगल बनाती है। ये आपको खुद करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। मैंने आपको ईच क्वेश्चन का एक एक पार्ट करवा दिया, बाकी के पार्ट आपको खुद करनी है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।